तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मॉडल पेपर को, जो कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियली जारी किया गया हुआ मॉडल पेपर है। और इनमें हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू और इनके सॉल्यूशन इजी स्टेप में देखेंगे। तो हमने पहले वीडियो में 1 से लेकर 15 तक के एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी अगला देखते हैं हम लोग 16 नंबर से। अब इसमें देखिएगा और समझिएगा भी कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव अगर आपको प्रश्न में आ जाए तो बनाना कैसे है। तो पहला सवाल आपके सामने है कि पी एक्स जो बहुपद है इसका एक शून्यक 5 है, तो पी एक्स का गुणनखंड क्या होगा। अब शून्यक अगर 5 दिया होगा इसका मतलब है कि x बराबर 5 दिया होगा। ठीक है, अब 5 को आप इधर लेके आ जाओगे इस साइड, तो उधर प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एक गुणनखंड आपका क्या आ गया, x माइनस 5। और इसका राइट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी जगह पे शून्यक की जगह पे 5 की जगह कह देगा -2 है। क्या कह देगा, -2। तो x बराबर -2 ले लीजिएगा। अब गुणनखंड कह रहा है तो इसको आप इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं बराबर 0। तो x प्लस 2 उसका एक गुणनखंड निकल के आ जाएगा। तो अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें थोड़ा सा एक ट्रिक है। अब इनको टेक्निकली समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस p के शून्यक अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है 21/4 है। तो p का मान ज्ञात करें। हालांकि कई बार स्टूडेंट इसको अगर देखेगा तो वो इनको छोड़ के निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस तरह का कोई भी सवाल आपके बुक में है ही नहीं, लेकिन बनेगा। क्यों बनेगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो ये क्या होता है, सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कई स्टूडेंट 2ab यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी की जगह पे आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा दो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे अल्फा स्क्वायर, b की जगह पे बीटा का स्क्वायर और 2ab की जगह पे 2 अल्फा बीटा। अब ध्यान से आपको देखना क्या है कि हमें तो दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, हमें तो ये दिया हुआ है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये तो हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकल के आया है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो अपना 2 अल्फा बीटा है इसको उठा के इस साइड ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 अल्फा बीटा आपका इधर आ गया तो माइनस में 2 अल्फा बीटा, उधर क्या हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगला स्टेप समझना आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूं। हमें दिया हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, नहीं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आ गया, प्लस अल्फा बीटा लेना है तो दोनों साइड में प्लस अल्फा बीटा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड सेम चीज को जोड़ने से कोई फर्क नहीं होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर सॉरी इसमें जोड़ना है हमें, इनको काट देते हैं। ठीक है, हमें जोड़ना था दोनों साइड में, तो इनको हम इधर लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना है तो इस साइड जोड़ दिए, तो उस साइड भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो जो आपका ये वाला साइड है ना, इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। इधर जगह नहीं है इसीलिए हम उधर जोड़ दिए। ठीक है, यहां भी जोड़े हैं अल्फा प्लस बीटा को, और उस साइड भी अल्फा प्लस बीटा को जोड़े हैं। अब अगला स्टेप क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा बीटा, और उसमें अल्फा प्लस बीटा जुड़ रहा है तो 2 अल्फा बीटा माइनस में 1 अल्फा बीटा जुड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका अब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा में 1 अल्फा बीटा माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। और उस साइड में क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21/4। तो ये वाला टोटल पार्ट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 21/4। कलर चेंज कर लेते हैं, और इस साइड में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिया है तो इसको चलिए हम ऊपर लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब माइनस बी की जगह पे है आपका 7, तो -7/a की जगह पे आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके जगह पे, फिर माइनस, तो माइनस लगाइए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, c के जगह पे p है और a के जगह पे है आपका 2 बराबर, अगला क्या है, इधर जितना है इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 21/4, नहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा 21/4, तो इधर लिख दीजिए 21/4
4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, -7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर कितना 4, -p/2 बराबर 21/4। अब इनको सॉल्व करना है, ये वाला जो पार्ट है इनको सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। अब इनको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इनको उठा के आप उस साइड कर दीजिए तो 21/4 है तो -p/2 उधर है 21/4 और ये 49 माइनस 49/4 माइनस हो जाएगा। अब जब इनको घटाएंगे तो भिन्न का घटा कर लेना आपको, और इसे नीचे में अगर सेम रहता है तो ऊपर का को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का को डायरेक्टली हम घटा देंगे तो कितना आएगा, क्योंकि नीचे सेम है तो 9 में से 1 गया कितना बचा 8, 4 में से 2 गया तो बचा 2, तो -28/4। अब ये माइनस कट गया, 2 से 4 कट में कटेगा 2 बार में, सॉरी 2 बार में, और 2 से 28 कट में कटेगा 14 बार में, तो पी का वैल्यू कितना आ गया 14। अब ये कहाँ पे है, यहाँ पे। हालांकि ये क्या है ना कि अभी इसको हम पीडीएफ पे लिखे तो मिटा नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा एक बार रोक के वीडियो को समझ लीजिएगा कि मैंने बनाया कैसे है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। 18 में देखिए क्या कह रहा है, बहुपद x-2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x³ -1 इंटू एक्स प्लस 1 का घात कितना होगा। अब बहुत ही इजी है, घात बताना है तो इन दोनों को जब गुना करेंगे ना तो हाईएस्ट पावर x² निकलेगा, बीच में है प्लस। अब इन दोनों को जब गुना करिएगा तो हाईएस्ट पावर निकलेगा 4। अब बताइए 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है बहुपद ay² प्लस by प्लस c जहां a≠0 है, इसका आलेख क्या होगा। तो ये जो बहुपद ये क्या है, द्विघात है, नहीं द्विघात बहुपद का जो या समीकरण का अगर कहेगा कि ग्राफ कैसा होता है तो पाराबोला होता है, परवलय, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगर आप कैसा होता है इस तरह से एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई वाई डैश, इसका अगर आप कुछ इस तरह से होता है इसी को बोलते हैं पाराबोला। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर, किसी द्विघात बहुपद Rx बराबर x² प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 है, तो a b और c के मान क्रमशः क्या होंगे। नहीं तो इनको बनाने के लिए सिंपल, ये शून्यक दिया हुआ, ये अल्फा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है। तो अगर अल्फा और बीटा दिया रहता है तो हमें बहुपद निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं, तो दो तरीका है, उनमें से एक तरीका है कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। अब x माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे 6 डाल दीजिए, x माइनस बीटा, बीटा की जगह पे -2, यहाँ पे माइनस पहले से तो हो जाएगा 2। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो x को x से गुना हो जाएगा तो x², 6 को हो जाएगा तो -6x, x को करेंगे तो 2x प्लस में 6 दूनी कितना 12। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, x², अब इन दोनों में घटेगा -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा -4 -12। अब ये निकल गया आपका बहुपद। अब इसमें पूछा है क्या, किसका वैल्यू b और c का, यानी b और c का, तो b की जगह पे कितना है -4 और c की जगह पे -12, नहीं c की जगह पे -12, तो -4 और -12 इसका राइट आंसर है, तो -4 और -12 ऑप्शन नंबर ए में है आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 21 नंबर, यदि 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 3 का पावर x माइनस वाई हो तो और बराबर √27, तो y का मान निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों जगह 3 है तो इनका पावर सेम हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। अब ये निकल गया समीकरण, अभी इधर नहीं देखना है, पहले इससे y निकाल लेते, अपना y निकलता कितना है। तो अब अगर देखेंगे तो इन दोनों पार्ट को उठा के साइड ले लीजिए, तो x प्लस वाई ये दोनों ही साइड आ जाएगा तो -x हो जाएगा, y इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, बराबर कितना 0। अब x x कैंसिल हो गया तो y y हो गया 2y, बराबर कितना 0। अब इससे y निकालेंगे तो 0/2 कट के कितना 0, तो y का आंसर कितना निकल गया, y बराबर 0। और ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, और ये काफी आसान था, कुछ करना था नहीं इसमें। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 22। इसमें रेखा दिया हुआ 5x प्लस ky बराबर 8, अगला दिया हुआ 15x प्लस 6y बराबर 40, समांतर है तो k का मान ज्ञात करें। अब इसमें ना समांतर होने का कंडीशन क्या होता है, तो दो रेखा तब समांतर होगा जब उसका जो ग्राफ होता है a/b बराबर
और इसे आप लोग A/B नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। समांतर होने के लिए कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी बुक में, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, समांतर है तो इज नॉट इक्वल C1/C2। ये वाला कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो A1 के जगह पे कितना है, A1 के जगह पे 5 है, A2 के जगह पे 15 है, बराबर B1 के जगह K, अब B2 के जगह पे 6, इज नॉट इक्वल 8/40। K का मान पूछा है तो इधर हमको जाना ही नहीं है, हमको इतना में ही सॉल्व कर लेना जहाँ पे बराबर है। अब इनमें क्या कर लोगे कि इसको इससे गुना कर दो या काट दो, 5 का 5, 5 तिया 15, और 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1, K को 1 से गुना हो गया K, और 1 को 2 से गुना हो गया 2, K का वैल्यू कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, A। इसमें ना 3 कंडीशन होते हैं, कंडीशन आप पढ़े होंगे थर्ड चैप्टर में, 2 चर का रैखिक समीकरण युग्म, एक तो होता प्रतिच्छेदी का, एक समांतर का, एक संपाती का। तो उस कंडीशन से सवाल परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो कंडीशन याद रखिएगा। अब अगला सवाल क्या है, समीकरण युग्म ये दिया हुआ 6x - 9y + 6 बराबर 0, 18x - 27y + 15 बराबर 0 का क्या होना चाहिए। इसमें तो कुछ दिया नहीं है, अब बोल रहा है कि होगा क्या, तो इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 6 बट्टे में लिखेंगे 18, ये कट रहा है तो काट, पहले बराबर दे के लिखते चलिए, -9 बाद में काट लेंगे, बट्टे -27 बराबर 6 बट्टे कर दीजिए 15। अब हम इसको काटते हैं, ठीक है, 6 6 6 तिया 18, ये माइनस माइनस खत्म, 9 9 9 तिया 27, तो 1/3 बराबर 1/3। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15, नहीं तो 1/3 बराबर 1/3, और 2/5 क्या बराबर है, तो नहीं है, यहाँ कट गया। अभी जस्ट इसका ऊपर में देखे थे समांतर वाला में कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। ये समांतर है, समांतर का कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है, तो कोई हल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। अब ये सारा चैप्टर आपका थर्ड से है। y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे देखिए x और y का वैल्यू बराबर है, जितना x का होगा उतना y का होगा, तो x y कहाँ पे बराबर है, यहाँ पे हर जगह देखिए, यहाँ बराबर नहीं, एक प्लस एक माइनस है, यहाँ एक प्लस एक माइनस है, यहाँ पे एक 0 है, एक 5/2 है, तो x और y दोनों बराबर हैं, तो बराबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। ये तो देखते आपसे बन जाता है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 8 है, तो उसका सर्वंतर यहाँ क्या होगा। तो ये nवां पद दिया हुआ है, तो n का वैल्यू क्या रख लीजिए, 1, एक बार 2 रख लीजिए, तो 3, यहाँ पे 3 गुना 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 कितना हुआ 3, और 3 + 8 कितना हो गया 11। अब एक बार 2 रख लीजिए, 3 दूनी 6, और 6 + 8 कितना हुआ 14, और 14 में से 11 घटा लीजिए, कितना बचेगा 14 में से 11 जाएगा तो बचेगा कितना 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगला सवाल है, ये एपी दे दिया, कड़ा कौन सा पद जो है आपका 0 है, कौन सा पद 0 है। इसको बनाने के लिए ये वाला जो पहला चीज है ये है ए का वैल्यू है कितना 81। अब निकाल लीजिए डी निकालिएगा तो दूसरा घटा पहला, तो दूसरा पद घटा पहला पद, घट के कितना आ जाएगा 11 में से 2 गया, कितना बचा 9, 7 में 7 गया 0, तो -9, तो ए निकल गया डी निकल गया, कौन सा पद आपका कितना है 0 है। तो मान लीजिए कि nवां पद जो है वो आपका 0 है, निकालना कौन चीज है आपको n निकालना है। अब n निकालने के लिए क्या करेंगे, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दीजिए। तो nवां पद तो 0 है, तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, ठीक है। तो इसके जगह पे a का वैल्यू कितना है 81 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, n - 1 × d का वैल्यू -9। अब इनको सॉल्व करिए, nवां पद कितना है 0 है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इधर तो 0 है 81, n को करेंगे इससे गुना तो हो जाएगा -9n, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, नहीं तो 81 में से 9, 81 + 9 कितना हो गया 81 9 90 -9n, ये 90 आपका इधर आ जाएगा, इधर तो 0 है, जब 90 आपका इधर आएगा या 9n को उठा के इधर लाइए, तो 9n है माइनस में, इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा प्लस में, इधर हो जाएगा 90, कट के कितना, कट के हो गया कितना 10,
अब ये 10 देखिए कहाँ पे है, तो ये है 10वां पद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 26 हो गया। अब देखते हैं 27। अगर आप एपी पढ़े होंगे ना, थोड़ा सा भी बेसिक उसका आइडिया है, तो ये सब सवाल कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। अब एपी अगर आप नहीं पढ़े तब तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, फिर आपको लगेगा कि ये कर क्या रहे हैं। अगला देखिए, एपी का 17वां पद जो है 11वें पद से 36 अधिक है, सार्वंतर क्या होगा, पढ़िए ध्यान से। एपी का क्या है, 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, 17वां पद अधिक है 11वां से, क्योंकि 11वां तो छोटा ही होगा। अब क्या है कि 17वां पद को क्या लिखेंगे, तो a + 16d। जब भी ऐसा कभी 17वां पद लिखना पड़े, कोई भी पद लिखना पड़े, तो एक d में कम कर दीजिएगा। 17वां को लिखना तो 16 कर दीजिए। अगर कोई कहेगा 20वां पद लिखिए, तो 20वां पद लिखने के लिए कहेगा तो लिख दीजिएगा a + 19d, यानी d में एक कम कर दीजिएगा, क्योंकि n-1 होता है फॉर्मूला में, तो एक कम कर दीजिए। अगर कोई बोलेगा 24वां पद लिखो, तो क्या लिखेंगे, a + 23d, एक कम करके लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। तो 17वां पद जो है 11वां पद से कितना अधिक है, 36, तो 11वां पद को लिखिए, तो a + कितना 10d। अब ये वाला पार्ट जो है 36 अधिक है, तो बराबर देके इसमें 36 को जोड़ दीजिए, अधिक ये था जोड़े उसमें। अब आगे देखिए क्या होगा, a से a आपका कैंसिल हो गया, इधर 16d है उधर 10d, तो 16d ये 10d आपका इधर आ गया, माइनस 10d उधर हो गया 36, और 16 में से 10 गया कितना बचा, 6d बराबर 36, 6 से 36 कट गया, क्या कितना आया 6। अब बताइए 6 कहाँ पे है, 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी इसका सही है। 27 हो गया। अब 28 को देखते हैं। 28 में क्या लिखा हुआ, 1 + 3 + 5 + 10 n पदों तक कितना होगा, मतलब योग निकालना है, सारा प्लस में तो योग निकालना है। ध्यान से देखिएगा सीरीज को, सीरीज क्या है 1 3 5, ये सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × a + n-1 इंटू 2a + n-1 इंटू d, ये वाला फॉर्मूला लगता है। एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2 a + an। जब लास्ट वाला पद दिल रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो वो लगाइए। तो अभी जो ये सबसे लास्ट में है ना, ये आपका an है। अब a लिखना है, नहीं a लिखना है तो a आपका ये हो गया, बस इतना ही तो करना है। n तो लिखवे किया है कि n इतना है, तो क्या लग जाएगा n/2 a का वैल्यू 1 और लास्ट वाला पद कितना है n है, नहीं। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, ऐसा आंसर कहीं पे है, बिल्कुल है, n × n + 1, तो n + 1 इसको कर दीजिए, अब बट्टे में 2, क्योंकि ये प्लस में है तो ये इधर रहे या इधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो नीचे में 2 लिखा है, ये टोटल के नीचे में 2 है, तो कहाँ पे मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर सी में। ये विषम संख्या वाला सीरीज था। अगला देखिए, x + 9 x, 9 x, 9, y, 25 समांतर श्रेणी में है, तो x और y का मान ज्ञात करिए। तो कोई भी सीरीज जो होता है एपी में तो होता है जब उसका सार्वंतर बराबर होता है। क्या सार्वंतर बराबर होता है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद है यहाँ 9, तो 9 घटा x, तो 9 घटा x जितना होगा उतना ही होगा y 25 घटा y, 25 घटा y, तो 25 घटा आपका y। हालांकि ऐसे तो बनेगा नहीं, ये ऐसे नहीं बनेगा, चलिए इसको दूसरी टेक्निक से बनाते हैं। पहला पद, अच्छा ये दूसरा पद दिया हुआ है, चौथा पद हम लोग को दिया हुआ है। दूसरा पद को क्या लिखेंगे, तो हम बताए थे कि एक कम करके, तो दूसरा पद को लिखेंगे a + d, a + d दिया हुआ है 9, और ये चौथा पद है तो क्या लिखेंगे a + 3d बराबर कितना 25। अब इन दोनों समीकरण को कर दो अब सॉल्व, तो लिखो घटाने पर, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, d में से 3d गया तो -2d, और 9 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6, -16, माइनस 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 कैंसिल, और d बराबर कितना हो, 2 से 16 कट जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा आपका, चलिए इसको हटा के फिर से लिखते हैं, -2d बराबर उधर निकल जाएगा -16, माइनस माइनस कैंसिल। और अगर आप यहाँ उड़ाना चाहते हैं तो ये 2 से आपका 16 कट जाएगा 8 बेर में, तो d का वैल्यू निकल गया 8। अब तो d निकल के आ गया आपको 8, तो यहाँ पे जो नंबर होगा
उसमें 8 जोड़ के 9 पुराया होगा तो कितना होगा, कितना होगा कि 8 जोड़ा होगा, 1 होगा, कितना होगा 1, 1 में 8 जोड़ेंगे तब ना 9 होगा, फिर 9 में 8 जोड़ा होगा तो 9 में 8 जोड़ा होगा तब ना ये वाला पूरा होगा 17, 17 में 8 जोड़ेगा तो 25, तो कहाँ पे है, यहाँ पे x बराबर 1 y बराबर 17। चलिए इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 30 में क्या कहा है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो nवां पद कितना होगा। अब इसको बनाने के लिए एक लॉजिक समझाते हैं। इसे एक नंबर में देखते आंसर हो जाएगा Sn माइनस ये वाला, ठीक है, Sn माइनस Sn माइनस 1, लेकिन कैसे होगा बताते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है AP 2, 4 और 6, 3 पद हम एग्जाम्पल में लेते हैं, ठीक है, 3 पद ले लेते हैं। तो इन तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 2 प्लस 4 6 हो गया 12, सबको जोड़ के हो गया 12, ये निकल गया Sn। क्लियर, Sn निकल गया। अब हमको निकालना कौन चीज है, nवां पद। nवां पद आपका कितना है, 6 है, कितना है 6 है, ध्यान से लिखिएगा, nवां पद कितना है आपका 6 है। तो nवां पद आपका अभी 6 है, लेकिन फॉर्मूला से निकालना है हमको। तो इस 6 में से ये तो टोटल Sn निकला 12, तो 12 में से 2 को घटा दीजिए, 2 का मतलब है कि दोनों को जोड़ के, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना S2, कितना हो जाएगा S2। तो ये जो Sn लिखे थे अभी Sn नहीं था, ये रियल में था S3, कितना था S3, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा S2, तो S2 जोड़ के यानी इसको जोड़ के कितना हो गया 6। अब ध्यान से देखिए कि 12 में से 6 घटा देंगे तो बचेगा 6, 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 6, और 6 कहाँ पे है लास्ट वाला, तो ये लास्ट वाला nवां पद है। तो 6 हमको मिला कैसे, S3 में से S2 घटाए। अब S3 में से S2 घटाए तो इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं कि S3, 3 को 3 माइनस 2 को लिख सकते हैं क्या, 3 घटा 1 लिख सकते हैं। तो S3 को अब मान लीजिए Sn और दूसरा का को मान लीजिए Sn माइनस 1। अब देखिए फॉर्मूला आपको मैच कर गया ना यहाँ पे, तो इसे याद रख लीजिएगा इस तरह से, लेकिन अगर समझना था तो समझाने के लिए हम बता दीजिए। 30 हो गया। अब 31 नंबर में देखिए, √7, √28, √63 का अगला पद क्या होगा। अगला पद निकालने के लिए आपको d पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए d। तो ये तो है √7, क्लियर। अब यहाँ पे है √28, 28 का वर्गमूल निकालिए, 28 का वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 2 से लगेगा तो आएगा 14, और 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 7, तो 2√7 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2√7। अब 63 का भी ऐसे करिएगा तो किससे लगेगा, ये लगेगा 3 से, नहीं 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 से 23, तो 103 बाहर निकल गया, रूट में 7 बच गया। तो अगला हो गया 3√7। अब ध्यान से समझिए, एक बार में आप लोग आंसर बता दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, पहला 1√7, दूसरा का 2√7, और बाद 3√7, तो अगला क्या होगा, एक अगला तो कोई भी देख के बोल दे, सॉरी 7 हो गया यहाँ पे 4√7, नहीं और अगला पूछेगा 5√7, तो 4√7। अब 4√7 कहीं है, नहीं है, नहीं है तो 4 को अंदर ले जाइए, तो 4 बाहर में है, अंदर जाएगा तो 2 गो 4 हो जाएगा, कै गो 2 गो, तो 16, 16 7, तो 16 7 कितना होता है 72 से 112, 16 गुना 12 करिएगा 112, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 32 नंबर। अब 32 नंबर में जो है ना, ये रूट जो है इनफिनाइट तक है। अब ऐसा सवाल जब भी बनाने के लिए मिलेगा तो सिंपल टेक्निक से बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा इसको करना नहीं है। तो इसको बनाते समय लिखिएगा x बराबर, अगर x लिखे हैं तो x रखिएगा, y लिखेंगे तो y रखिएगा, ठीक है। x बराबर लिखेगा √6, क्योंकि 6 रिपीट हुआ तो 6 प्लस x। अगर y रखिएगा तो y बराबर √6 प्लस y करना है। अब आपको पता है कि रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर हो गया x स्क्वायर और उधर हो गया 6 प्लस x, नहीं। अब दोनों को उठा के साइड ले आइए, तो x स्क्वायर, अब पहले x को रखिएगा तो माइनस x, 6 भी आएगा तो -6 बराबर कितना हो गया 0। अब निकालना कौन सी का वैल्यू है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सिंपल क्या है कि इसमें क्या करना है कि इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो इसका गुणनखंड करिएगा तो 6 है, तो x स्क्वायर ऐसा लिखना है कि आपको -6 हो जाए, नहीं तो -3x प्लस 2x, अब -6 बराबर 0। अब इनको सॉल्व करिए तो x आ जाएगा कॉमन, तो x -3, इसमें आ जाएगा 2 कॉमन, तो x -3 बराबर 0। इससे एक निकल के आ गया x प्लस 2, एक निकल के आ गया x -3 बराबर 0। इनको सॉल्व करिएगा बराबर में 0 करके,
इसके बराबर 0 करिएगा तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, x बराबर -2, इसको करिएगा तो x बराबर आ जाएगा 3। अब x जो है चूंकि ये रूट में है, अब इनमें से लेंगे कौन, तो इनमें से एक -2 है, एक -3 है, कहीं पे ऐसा ऑप्शन है -2 और -3 का, नहीं है। -2 नहीं है तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका -2 तो ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, x बराबर 3, और 3 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए इसके बाद है सवाल नंबर 33। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जब इसको देखेंगे आप, क्योंकि आपको तो एग्जाम में बैठना है, बनाना है, तो इसको थोड़ा सा समझते चलिए। क्यों, क्योंकि मैं अगर सीधा आंसर बताने लगूं तो तुरंत बता के निकल जाऊंगा, लेकिन आपको समझा रहा हूं 1 बाय 1, तो समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। चलिए 33 नंबर का सवाल है, यदि समीकरण x² + px + 12 बराबर 0 का एक मूल 2 है, और दूसरा समीकरण है x बराबर x² + px + q बराबर 0 का मूल समान हो, तो q का मान ज्ञात करें। अब जो है ना, इसका सवाल में देखिए कि ये वाला जो आपका समीकरण है और ये वाला समीकरण, इन दोनों का जो मूल है वो समान है, मतलब कि इसका अल्फा और इसका अल्फा दोनों सेम होगा, इसका बीटा सेम होगा। इनमें से एक का मूल दे दिया है, बोला कि इनमें एक का मूल 2 है, इसका मतलब है कि अल्फा, इसका जो अल्फा होगा, इसका जो अल्फा होगा, उसका वैल्यू 2 दे दिया है, बीटा नहीं पता है आपको, मतलब दोनों का मूल जो है सेम है, क्यू का वैल्यू निकालना है। तब ध्यान से देखिए कि एक मूल जो आपको 2 दिया हुआ है, ये वाला, इस 2 को इधर बैठा दीजिए, ठीक है, इससे p निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 रखना है x के जगह पे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ पे 2 रखिएगा तो हो जाएगा 2p, और प्लस में कितना है 12, बराबर कितना हो गया 0, तो 12 और 4 कितना हो गया 16, प्लस 2p बराबर उधर कितना 0। अब ये 16 आपका उधर जाएगा तो 2p, और 16 उधर गया तो -16। अब इनको काट दीजिए, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा तो -8, तो p का मान निकल के आ गया -8। इसको अब ध्यान में रखिएगा, p का मान -8। तो ये वाला जो समीकरण है ना, ये समीकरण निकल गया x² p के जगह पे -8, तो प्लस हो जाएगा -8x + 12 बराबर 0, ये वाला आपका निकल गया। अब ध्यान से इसमें देखने की बात ये है कि हमको निकालना है यहाँ पे q का मान, किसका, q का मान। तो q का मान जो है c है, क्या है c। अब q का मान जो c है तो वो c/a किस फॉर्मूला में आता है, अल्फा प्लस बीटा के अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा में आता है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a। ये क्लियर। अब ध्यान से समझिए कि इसका अल्फा इंटू बीटा और इसका अल्फा इंटू बीटा सेम होना चाहिए, क्यों, तभी जाके दोनों का मूल समान होगा, अगर मूल समान है तो दोनों का सेम चीज हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इसमें कितना आ जाएगा c/a, c के जगह पे 12/a के जगह पे 1, तो इधर से आ गया 12/1, समझ में आ रहा है ना, ये c है, a b c की जगह पे 12, a की जगह पे कुछ नहीं, x का कुछ नहीं तो 1 है, और इसका c/a कितना होगा, इसका हो जाएगा आपका कितना, इसका c है आपका q, तो q/a, a की जगह पे कुछ नहीं तो कितना 1, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो q को हो जाएगा 1 से गुना, तो q, अब 12 गुना 1 12। अब बताइए q बराबर 12 कहीं पे है, ध्यान से देखिए कहीं पे नहीं है, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। कई टीचर जो होंगे सॉल्व करके आपको आंसर पूरा देंगे, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कुछ होगा, क्यों, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, q का वैल्यू 12 होगा, कंडीशन के हिसाब से सवाल ऐसा ही बनेगा। अब अगला सवाल देखिए, समीकरण दिया हुआ x² - x बराबर k × 4x - 1 के मूलों का योग 0 है, मूलों का योग कितना है 0 है, तो k का मान ज्ञात करिए। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना दिया हुआ है 0, तो k का मान निकालना है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सही कर दीजिए, इसको सही करिएगा तो कैसे होगा, x² - x, इसको गुणा करिए, बराबर हो जाएगा 4kx माइनस कितना k को 1 से गुणा करिएगा माइनस, सबको उठा के इसे ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x² - x, 4kx आ जाएगा इधर तो -4kx, और k इधर आएगा तो प्लस बराबर 0। अगला स्टेप क्या है कि x², इन दोनों में x है तो x को कॉमन लीजिए, तो x को कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन आ गया, -x कॉमन लेते, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो कितना बचा 1, और यहाँ से माइनस निकल गया तो हो जाएगा प्लस 4k, ठीक है, उधर कितना है प्लस में k बराबर 0।
अब बोला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटे ए, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब b किसको कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी जिसमें x लगल रहेगा वो b हो जाएगा, क्या हो जाएगा b। x किसमें लगा हुआ है यहाँ पे, x लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट जो आपका b है, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे है आपको सवाल में 0, और माइनस बी बटे ए लिखना है। अब पहले से यहाँ पे माइनस लगल है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4k बटे ए की जगह पे क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे में 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है। अब क्रॉस में गुना कर दीजिए तो इन टोटल का हो जाएगा इससे 1 से गुना तो 1 प्लस 4k, इसको जब 0 से गुना होगा तो 0, तो ये 4k आपका इधर रहेगा, 1 चला जाएगा उस साइड तो हो जाएगा माइनस 1, ये जो 4 को उठा के उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा k बराबर हो जाएगा -1/4। अब -1/4 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए एक और सवाल देखते हैं क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया होगा, लास्ट सवाल देखते हैं। ये समीकरण है द्विघात समीकरण का विवेचक बताओ। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है d बराबर b² - 4ac। अब वैल्यू देखिए ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, तो b² b की जगह पे 10 है तो 10 का स्क्वायर -4 a की जगह पे कितना है 5√5, तो 5√5 और c की जगह पे कितना है √5, सबको गुना करिए 10 का स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब यहाँ अगला गुना करने के लिए समझना पड़ेगा, रूट में लिखा हुआ है तो देख के विद्यार्थी को लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। देखिए √5 और √5 हो जाएगा √25, अब 25 का वैल्यू कितना 5, 25 का वैल्यू 5, एक लाइन हम बढ़ा देते हैं 4 गुना 5 करिएगा तो 4 गुना 5 हो जाएगा कितना 4 पंचे 20, और √5 जब गुना करिएगा √25 और √25 क्या करते 5, तो इधर हो गया 100 इधर हो गया 20 पंचे 100, कितना हो गया डी का वैल्यू 0। 0 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में। इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और देखे होंगे तो आप इससे एक चीज समझ में आ जाएगा आपको कि ऑब्जेक्टिव बनाना कैसे है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं ना तो मेरा स्पीड आपको स्लो लगता होगा, जब आप 1-2 सेट बनाएंगे तो आपका स्पीड हो जाएगा इससे फास्ट और देखते सवाल बन जाएगा। कई सवाल ऐसे होते हैं कि जिसको देखिए बन जाएगा, कई सवाल ऐसा है कि जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको अभी से हैबिट डालना होगा। अभी आपके पास बचा हुआ है 60 दिन, 60 दिन से कुछ ज़्यादा, तो अभी से प्रैक्टिस करिए। एग्जाम आते आते आपका स्पीड पकड़ लेगा और सवाल जो मैथ का है वो उनको बनाने का आपको समझ भी आ जाएगा कि किस लॉजिक से हमको बनाना है। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट का फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके आगे और भी हम बताएंगे 100 नंबर तक, यानी कि इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है, तो अभी हमने तो किया 35 तक। अगले पार्ट में और वीडियो लेके आएंगे, उसके अगले पार्ट में और, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसीलिए पार्ट बाय पार्ट हम डिवाइड करके आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।